पद्मिनी को आए कितने दिन हुए? 5 दिन। आश्चर्य, मुझे पुरुष होकर भी ये रास्ता इतना कठिन लगा और वो गोद में बच्चा लेकर इतनी जल्दी आ गई। देवदत्त के मस्तिष्क में बस 2 ही शब्द मंडरा रहे, पद्मिनी कपिल, पद्मिनी कपिल, पद्मिनी कपिल। ये शब्द देवदत्त को बाढ़ की तरह कपिल की झोपड़ी तक बहाए लिए जाता है। लेकिन यह क्या, अब तक वह कपिल के खून का प्यासा था, लेकिन यूं नरम क्यों पड़ गया? कपिल को आवाज भी नहीं दे पा रहा। तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। तुम भी। ये क्या है हाथ में? उज्जैन गया था, बेटे के लिए गुड़िया लाए। घर पहुंचा तो कोई ना मिला, तो सीधे यहां चला आया। कुछ देर विश्राम कर लो, फिर बातें होंगी। क्यों नाराज हो गई? अब नहीं, मेरे शरीर ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। याद है देवदत्त, मैं तुम्हारी कविता पर, कल्पना शक्ति पर किस तरह मुग्ध था। मेरे लिए पेड़ का मतलब पेड़ और आकाश का आकाश ही होता। पर जब यह शरीर मुझे मिला, इस शरीर ने नई चेतनाएं दी। ऐसी चेतना मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की। सहसा मैंने 2 कविताएं भी घसीट डाली, बेशक निकम्मी ही, और कभी कभी मुझे उन सबसे घृणा होती है जो तुम्हारे शरीर ने मुझे दिया। कपिल, मैं तुम्हारा बल चाहता था, तुम्हारा जंगली बल नहीं। तुम घृणा में जिए और मैं भय में। नहीं, मैं तो मैं जिया। हटला पगली, हेरा फेरी, कौन जीता कौन हारा? एक बात बताओ कपिल, क्या तुम सचमुच पद्मिनी से प्रेम करते हो? हाँ, मैं भी जानता हूं। देवदत्त, क्या हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, द्रौपदी और पांडवों की तरह? तुम्हें क्या लगता है? नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये चढ़ाओ, जो चीज बढ़ नहीं सकती उसे काट देना चाहिए। तुम्हारी तलवार कहाँ है कपिल? अभी लाता हूं। उसने कहा काली मंदिर में जिस हाथ ने जिस मस्तक को अलग किया, आज फिर से वही हाथ उस मस्तक को काट। मृत्यु से परिचित थे, तभी तो 2 भाइयों
इस प्रकार पद्मिनी सती हो गई। हमारा भारत देश हमेशा से सती पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन पद्मिनी जिस प्रकार सती हुई है, शायद कोई स्त्री इस प्रकार सती हुई है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि पद्मिनी कहां सती हुई। जंगल के शिकारियों से पूछो तो वे जंगल के बीच हरे भरे सुहाग के वृक्ष बताते हैं। कहते हैं आज भी अमावस्या और पूर्णिमा की रात को एक गीत इस वृक्ष की जड़ से निकलकर पूरे जंगल में सुगंध की तरह भर जाता है। जी भागवत जी, मैं नहीं चाहता भागवत जी। हम लोग जैसे ही चित्रकूट तक पहुंचे उसने मुझे वहां से भगा दिया, वहां ठहरने ही नहीं दिया। ये बच्चा कौन है? ये बालक, बताओ बालक, बताओ तुम कौन हो?
मैं पूरा शब्दकोश ही बोल रहा था, पर आपकी सौगंध भागवत जी, ये बच्चा न कुछ कहता है और न ही कुछ बोलता है, बस 24 घंटे ऐसे ही भूखा बना रहता है। लेकिन नट बेटे, ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? चित्रकूट से लौटते समय मैं शिकारी की बस्ती में ठहरा था। वह शिकारी की एक स्त्री ने मुझे इसे सौंपा और कहा कि यह धर्मपुरी का बालक है, आप इसे वहां पहुंचा दीजिएगा। तो मैं ले आया। ये पद्मिनी का बच्चा है। ये पद्मिनी का बच्चा है। ये पद्मिनी का बच्चा है। अरे वाह, भव्य, दिव्य, नटाचार जी, भागवत जी, आप सब कुशल मंगल में हैं? कौन है मदन? हाँ हाँ, वही हूँ, है मदन। हमारे पुराने साथी और हमारे तीर्थ यात्रा के साथी। बस यात्री फेलो ट्रेन नहीं। अरे भागवत जी, ये बच्चा बोलने लगा। भागवत जी, ये बच्चा बोलने लगा। ये बच्चा बोलने लगा। हाँ, ये बच्चा बोलने लगा। लेकिन है मदन भाई, तुम चले थे पूर्ण मनुष्य बन गए। लेकिन ये क्या हो गया? वो एक लंबा किस्सा है, भगवत जी सुनिए। मैं यहाँ से सीधे काली मंदिर गया। वहाँ एक नमाज पढ़ी थी, जिसे अपने गर्दन पर रखने में जोर से चिल्लाया, "माँ, जल्दी प्रसन्न हो जा, वरना मैं अपना सिर काट कर तेरे चरणों में रख दूंगा।" बात हरी प्रकट हुई और आते ही बरस पड़ी। कहने लगी, "क्या मुसीबत करनी है तुम भक्तों ने? अगर अपना सिर ही काटना है तो महिलाओं का सिर क्यों नहीं काटते?" मैंने फौरन माता के चरण पकड़ लिए और कहा, "माँ, मुझे प्रणाम करा दे।" देवी ने कहा, "तथास्तु, मैं अभी पूरा कह ही नहीं पाया था कि मुझे पूर्ण बल बुला दे, उससे पहले माँ बड़ी से भाई ध्यान हो गई और मैं पूरा भरा बन गया।" अच्छा बच्चे, तुम मुझे